आदरणीय अध्यापकगण, मैं आपको सबसे पहले तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के सुखद भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करता हूँ। मुझे आशा है कि आप कुशल होंगे और अपने अभियान में जुटे होंगे। मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि पीछे के समय में जब पूरी दुनिया में कोरोना का महासंकट आया और हमारा देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये भी उससे अछूता नहीं था और एकाएक इतना बड़ा शिक्षा जैसे क्षेत्र में जो चुनौती सबसे बड़ी आई थी, उसका आपने अच्छे से मुकाबला किया। हम लगातार संवाद करते रहे और जिस तरीके से आपने विभिन्न माध्यमों से इस देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पर शिक्षा के माध्यम से जोड़ करके रखा और उनका वर्ष भी आपने बर्बाद नहीं होने दिया और अध्यापक और अभिभावक के बीच बेहतर समन्वय बना करके बच्चे को अवसाद में जाने से रोका और उसके समय को भी बर्बाद नहीं होने दिया। मैं समझता हूँ आपने निश्चित रूप में एक अहम और योद्धा की भूमिका को निभाया है ऐसे विषम और विपरीत परिस्थितियों में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि जब कठिनाई ज़्यादा होती है, विषम परिस्थितियाँ रहती हैं और यदि उस विपरीत परिस्थितियों में, चुनौतियों में काम करने का हौसला रहता है और ताकत रहती है, संकल्प रहता है, तो वही चुनौतियाँ अवसरों में तब्दील हो जाती हैं और ऐसा आपने करके दिखाया है। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ और मुझे इस बात को लेकर के गौरव भी है और खुशी भी है। मैं गर्वान्वित होता हूँ कि आपने निश्चित रूप में हर क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से पहल की। जब मैं पूरे देश भर से सूचनाएं एकत्रित करता हूँ, हर प्रदेश को कहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप लोग यहाँ तक कि पढ़ाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी गाड़ियों से, अपने संसाधनों से दूर दूरस्थ क्षेत्रों तक गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक अपने पाठ्यक्रम को तैयार करके रिकॉर्डेड करके बच्चों तक पहुंचाना, चाहे दीक्षा पोर्टल हो, स्वयं प्रभा हो, ई पाठशाला हो, विभिन्न माध्यमों से आपने जिस तरीके से काम किया है, निश्चित रूप में देश को आप पर गर्व महसूस होगा और होता है। हम लगातार संवाद कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति में भी जिस तरीके से आप लोगों ने लगातार संवाद किया और आज भारत की NEP 2020 पूरे विश्व के लिए एक उत्सुकता और उत्सव का विषय बनी हुई है, जहां पूरे देश और में इसका उत्साह का वातावरण, वहाँ दुनिया में भी इसको लेकर के तमाम जिज्ञासाएं और आपने देखा कि तमाम देशों के लोग लगातार हमसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं। कई देशों के शिक्षा मंत्री, कई देशों के विदेश मंत्री लगातार और कई देशों के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि हम नई शिक्षा नीति 2020 जो हिंदुस्तान में आई है, बड़े रिफॉर्म के साथ आई है, उसको वो अपने देश में भी लागू करना चाहते हैं। इसमें भी आपकी कम महत्व भूमिका नहीं रही है और अब पीछे के समय में मैं छात्रों के साथ बातचीत की थी, उनकी परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या सुझाव हैं उनके, और व्यापक विचार विमर्श उनके जो सुझाव आए और फिर उसके बाद संवाद भी मैंने उनसे बनाया और बहुत सारे उनके अच्छे सुझाव भी आए। उन सुझावों पर किस सीमा तक क्या हो सकता है उस पर हमने कोशिश भी की है करने की। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो CBSE की परीक्षाएं हैं, उस दिशा में आपका क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं आपकी, ये कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या स्वरूप होना चाहिए। यदि यही परिस्थितियाँ रहती हैं तो इन परिस्थितियों में क्या मार्ग निकल सकता है, और परिस्थितियाँ साधारण होती हैं तो सामान्य परिस्थितियों में हमको क्या करना चाहिए, आपका क्या मन है, आप प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो मुझे भरोसा है कि आप थोड़ा सा सुझाव भी देंगे। आपका परामर्श हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपके हर परामर्श पर हम गंभीरता से विचार विमर्श करते हैं, आपने देखा होगा। और मैं एक बार फिर
आपसे विनती करने के लिए आया हूँ कि आप मुझे सुझाव भेजिए मेरे ट्विटर पर, फेसबुक पर। आप आपके सुझाव और इस बीच आपका क्या अनुभव आया है उसको भी आप थोड़ा सा मुझे आप भेजेंगे तो मुझे खुशी होगी। हम लोगों में भी आपकी जो बातें हैं उनको भी बांटने में सफल होंगे, ताकि एक दूसरे को देख करके, सुन करके लोग और प्रेरित भी होते हैं। और बहुत सारे अध्यापकों ने तो बहुत गजब का इस समय, इस कोरोना काल में जिस तरीके का विज़न उनका निकल करके सामने आया, मुझे बहुत खुशी होती है। तो एक बार फिर आपके सुझावों की मुझको ज़रूरत है कि आपके मन में जो भी विचार आए, जो भी सुझाव आए, आप मेरे को भेजें। और मैं 22 दिसंबर को 22/12 को शाम को एक बार आपसे सीधा संवाद करने का मेरा मन है कि एक बार मैं फिर 22/12/2020 को आपसे सीधा संवाद करूं। और उससे पहले आपके कुछ सुझाव आ जाएं, कुछ विचार आ जाएं, तो फिर उनको मैं देख भी लूँगा। और जिस दिन हम आपसे सीधा संवाद कर रहे हैं 22 दिसंबर को, उस दिन फिर कुछ बातों को हम आपस में चर्चा भी कर लेंगे और कुछ ठोस निर्णयों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं आपके सुखद भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और मुझे भरोसा है कि आपकी लीडरशिप में जो हमारी ये नई शिक्षा नीति है, आप वो क्रियान्वित होगी और भारत फिर विश्व का एक ज्ञान का महाशक्ति के रूप में उभर करके भारत आएगा, ऐसा मेरा भरोसा। मैं एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।